मेरे प्यारे दोस्तों, माताओं एवं बहनों, एडवांस होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर में हम आपका स्वागत करते हैं। यह आपका चैनल एडवांस होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में कई बीमारियों पर वीडियो आ चुका है। हम आज एक ऐसे बीमारी पर वीडियो लाना चाहते हैं जो बीमारी की जनमानस में सामान्य है। यह बीमारी पेट से संबंधित बीमारी है। पेट से संबंधित एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी की एकदम सिंपल साधारण है और बहुत लोगों को हुआ करती है। इस बीमारी के नाम को हम आपके सामने में उजागर करते हैं। इस बीमारी का नाम कॉलिक है। कॉलिक मीन्स पेट में दर्द। पेट में दर्द एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लोगों को हुआ करता है। हम जब इसके कारणों की जांच किए, इसके कारणों की पड़ताल में गए तो हमको समझ में आया और वह बात आपके सामने रखते हैं। इसके कारण मूलतः कब्ज हुआ करते हैं। कब्ज पेट के दर्द की बीमारी का एक प्रधान कारण होता है। दूसरे कारण में हम गैस समझे। गैस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। पेट दर्द का बहुत बड़ा कारण गैस होता है। इस बात को सभी लोग जानते हैं और इसको महसूस भी करते हैं कि शायद पेट में गैस बन गया है जिसके वजह से दर्द होता है। जबकि कई और कारणों में से भोजन का देर से पचना, पेट में कृमि होना तथा ज़्यादा भोजन करना भी इसका एक कारण हुआ करता है। कारण चाहे जितने भी हों, पेट दर्द के जितने भी कारण होते हैं, जितने भी उसके लक्षण होते हैं, एक और उसके अतिरिक्त लक्षण हुआ करते हैं, अतिरिक्त कारण हुआ करते हैं। वह कारण होता है एपेंडिसाइटिस का होना। जब किसी को एपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उसको अम्बिलिकल रीजन के दाईं ओर नीचे की ओर एक दर्द होता है। वह दर्द जब हो तो समझना चाहिए कि दर्द का कारण एपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स का सूजन। हम यह आपको बताना चाहते हैं कि पेट दर्द के जितने भी कारण होते हैं, जिस जिस कारणों से पेट दर्द होता है, उसकी ज़्यादा विवेचना करने की बहुत आवश्यकता यहाँ नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जितने तरह के दर्द होते हैं उसकी माकूल दवाइयाँ क्या होगी। हम लक्षणानुसार आपको बताएंगे कि किस लक्षण पर, किस सिम्टम पर कौन सी दवाई काम करती है और आप उस अनुसार से उसका उपयोग करेंगे और वह फायदा करेगा। हम आपको वही दवा बताते हैं जो दवा की हमारे चिकित्सा काल में सिद्ध औषधियाँ हुई है, जो हमारे चिकित्सा काल में औषधियाँ अच्छी तरह काम की है और प्रयोग में सिद्ध हो चुकी है। हम पहली दवा आपके सामने लाना चाहते हैं। आपके सामने जो पहली दवा रखना चाहते हैं वह दवा कोलोसिंथ है। कोलोसिंथ एक ऐसी दवा है जो सभी तरह के पेट दर्दों में काम करती है। वह चाहे गैस के चलते पेट दर्द हो, या कब्ज के चलते पेट दर्द हो, या कृमि के चलते पेट दर्द हो, या अधिक भोजन करने के चलते दर्द हो, या जिस किसी कारण से दर्द हो, सभी अवस्थाओं में कोलोसिंथ काम करती है। और कोलोसिंथ की एक महत्वपूर्ण बात है, कोलोसिंथ दवा में होती क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, याद रखने की जरूरत है। कोलोसिंथ दवा के सिम्टम्स होते हैं जब आदमी आगे की ओर मुड़ता है, झुकता है तो दर्द में आराम होता है। बच्चों को जब माँ कंधे पर लेती है तो उसका जब पेट थोड़ा दबता है तो दर्द आराम होता है। कहने का गरज ये है, कहने का मतलब ये है कि जब पेट मुड़ता है, आगे की ओर मुड़ता है तो फिर उसे आराम होता है। तब आप समझेंगे कि यह सिम्टम कोलोसिंथ का है और आप उस वक्त कोलोसिंथ का प्रयोग करेंगे। कोलोसिंथ 30 पोटेंसी का 3 बार प्रयोग करेंगे तो पेट का दर्द चला जाएगा। हालांकि पेट के बहुत से दर्दों पर कोलोसिंथ प्रभावी हुआ करती है, लेकिन ये इसके साधारण लक्षण हुआ करते हैं। ये लक्षण हैं तब तो कोलोसिंथ पड़ेगा ही, लेकिन अगर ये लक्षण नहीं भी हैं तो भी आप कोलोसिंथ का उपयोग कर पेट दर्द को ठीक कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। दूसरी जो दवा है वह दवा हम बेलेडोना बताना चाहेंगे। बेलेडोना भी पेट दर्द की बहुत अच्छी दवा है। अन्य दर्दों के साथ बेलेडोना पेट दर्द पर भी प्रभावी है। यह बेलेडोना जो होती है, इसमें क्या होता है कि दर्द आता है और जाता है।
ध्यान रखिएगा, बेलेडोना का पेट दर्द ही नहीं, सभी तरह के दर्दों के सिम्टम्स हुआ करते हैं, वह आते हैं और जाते हैं, दर्द कायम नहीं रहता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण दवा है वह दवा कैमोमिला है। कैमोमिला के संदर्भ में हम यह कहना चाहते हैं कि कैमोमिला चिड़चिड़ेपन की बहुत अच्छी दवाई है। जब किसी को पेट में दर्द हो और उसमें चिड़चिड़ापन हो, जब आप कहें कि आप जो है ठीक हो जाएंगे, तो उसमें चिड़चिड़ाहट आ जाती है कि ठीक क्या होवेंगे, तो फिर समझ लीजिए कि उसमें चिड़चिड़ापन के लक्षण आते हैं। जब आप देखें कि पेशेंट में चिड़चिड़ापन के लक्षण आते हैं, तब आप समझें कि यह कैमोमिला का रोगी है और कैमोमिला देंगे। और तीसरी दवा तो हम बता चुके हैं, लेकिन चौथी दवा जो बता रहे हैं वह दवा तब उपयोग की जाएगी जब किसी को अपेंडिसाइटिस का दर्द हो। हम बता चुके हैं अम्बिलिकल रीजन, नाभि के दाईं ओर नीचे की ओर जब दर्द हो तो समझा जाएगा कि वह जो दर्द हो रहा है वह दर्द जो है वह अपेंडिसाइटिस का दर्द है। और वैसी अवस्था में हम आयरिस्टानक्स का प्रयोग करेंगे। आयरिस्टानक्स एक ऐसी दवा है जो दवा की अपेंडिसाइटिस पर बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि आप लक्षणानुसार इस दवाओं का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से सभी तरह के पेट दर्द ठीक हो जाएंगे। मगर एक बात हम और आपको कहना चाहते हैं कि इन सभी की पोटेंसियां 30 होनी चाहिए और दवाई दिन में 3 बार दी जानी चाहिए। 3 बूंदें 3 बार देनी चाहिए। भोजन के 1 घंटे पहले देनी चाहिए, या पेट दर्द हो रहा हो तो सभी अवस्थाओं में दे सकते हैं। जब बहुत जरूरी हो तो कोलोसिंथ को आधे घंटे पर या 20 मिनट पर भी दर्द आराम होने तक दिया जा सकता है। हालांकि एक दवा और है जिसका नाम मैग्नीशिया फास्फोरिका है। मैग्नीशिया फास्फोरिका 6X एक ऐसी दवा है जिसको सुषुम पानी में 2-2 घंटे पर घोल कर देने से भी बहुत से पेट के दर्द आराम होते हैं। इन 3 दवाओं में से यदि किसी एक दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ आप उस दवा को मैग्नीशिया फास्फोरिका 6X को 2-3 घंटे पर नहीं बल्कि 2-2 घंटे पर ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं और आप पेट दर्द को ठीक कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप लक्षणानुसार दवाई देने में सक्षम नहीं हैं, आप सोचते हैं कि हम लक्षण को ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कैसे दवा का उपयोग करें, तो हम आपको बता देते हैं कि इन तीनों दवाओं का एक बार प्रयोग किया जा सकता है। इससे भी पेट दर्द का समूल नाश हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। हम अपने चिकित्सा काल में इन तीनों दवाओं का उपयोग करते हुए सभी तरह के पेट दर्दों का निवारण किया है। इसको कैसे देंगे मैं यह बताता हूं। सुबह आप कोलोसिंथ 30 पोटेंसी का देंगे, दोपहर आप कैमोमिला 30 पोटेंसी का देंगे और शाम आप बेलेडोना 30 पोटेंसी का देंगे। जब इन 3 दवाओं को क्रमवार ढंग से 30 पोटेंसी में उपयोग करेंगे, 1 चम्मच पानी में भोजन के आधे 1 घंटे पहले उपयोग करेंगे, या जब पेट दर्द कर रहा हो, यह नहीं देखना है कि भोजन का कितना देर पहले और बाद, बल्कि दवा का प्रयोग करना है। आप सुबह दोपहर शाम, अगर क्रॉनिक टाइप का दर्द हो, पुराना दर्द हो, तो इसका सुबह दोपहर शाम उपयोग कर सकते हैं। और अगर दर्द तत्कालिक हुआ हो तो इन तीनों दवाओं का आधे 1 घंटे पर प्रयोग कर सकते हैं, आधे 1 घंटे के अंतर पर प्रयोग कर सकते हैं और सभी तरह के पेट दर्द आराम हो जाएंगे। आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि इन दवाओं का सदैव उपयोग किया जा सकता है। इस दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इन दवाओं का कोई रिएक्शन नहीं है। हालांकि होम्योपैथी दवाओं का तो रिएक्शन होता ही नहीं है, यह देखा गया है। हमारे चिकित्सा काल में कोई होम्योपैथी दवा रिएक्शन तो नहीं की है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम जो आपको प्रयोग सिद्ध औषधियां बताए हैं उस औषधियों का ख्याल रखेंगे और अपने पेट दर्द को दूर करेंगे। ये 4 या 5 दवाई हमने जो आपको बताई है, इस दवाई को घर में रखेंगे और हमेशा रखेंगे और इसका उपयोग करेंगे। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में भी हम आपके लिए एक ऐसी बीमारी का विषय लेकर के आएंगे जो सदा लोगों को हो जाया करती है। और हम अभी इस वक्त आपसे विदा लेते हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।